जय सीताराम, जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी माँ हमें एक बहुत प्यारी और एक छोटी सी कहानी सुनाया करती थी। माँ कहती थी, भाई किसी राजा के यहाँ 7 लड़कियाँ थी और जब वो लड़की सभी बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो राजा जो थे वो सबसे पूछते थे, बेटी तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो 6 बेटी कहती थी, पिताजी हम तो आप ही के भाग्य का खाते हैं। लेकिन सबसे छोटी जो बेटी थी वो कहती थी, पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा करते करते राजा ने सभी बेटियों को, जो 6 बेटियाँ थी, उन्हें बहुत अमीर घरों में बिठाया, अच्छे संपन्न लोगों के यहाँ उनकी शादी कर दी। और अपने जो नौकर थे उन्हें कहा कि कोई गरीब आदमी हो, बीमार हो, दुखी परेशान हो, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लेके आओ। तो सबसे छोटी बेटी की शादी तो हम ऐसे आदमी से ही करेंगे, हम देखते हैं यह हमारे भाग्य का खाती है या अपने भाग्य का खाती है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, राजा के जो नौकर थे उन्होंने, मंत्री ने जाकर देखा कि एक आदमी बहुत गरीब है, बीमार है और एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, उसके पास अपना घर भी नहीं है। तब उन्होंने राजा को आके बताया कि महाराज, एक बहुत गरीब आदमी है, उसके पास अपना घर भी नहीं है और वो बीमार भी रहता है, और अगर आप चाहें तो अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर सकते हैं। तो भगवान के प्रिय भक्तों, राजा ने, अपने मंत्रियों ने जैसे बताया उसी के साथ, गरीब आदमी के साथ अपनी छोटी बेटी की शादी कर दी। तो यहाँ पर खुशी खुशी वो छोटी बेटी जो थी अपने पिताजी के कहने से, और जब उस बेटी की शादी कर दी तो उस गरीब आदमी के साथ चली गई। तो भगवान के प्रिय भक्तों, उसे कोई दहेज भी नहीं दिया गया और वो अपने पति के पास जाकर वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। और भगवान बहुत दयालु होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं। तो उस पेड़ के ऊपर जो है एक हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था, और वो कहने लगे कि भाई 20 साल से हम इस पेड़ के ऊपर रह रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर सुनता हो हमारी बात को, तो इस पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है और वो खजाने को निकाल करके सुखी हो सकता है। और इस वृक्ष के जो पत्ते हैं, जो इन्हें उबाल करके पानी में पी जाएगा, उसके सभी रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसे उस लड़की ने सारी बात सुन ली, और सुनने के बाद जो है उसने पहले जो वृक्ष के पत्ते थे उन्हें तोड़ करके अपने पति को गर्म करके उबाल करके पिलाया, तो उसके पति का रोग ठीक हो गया। और पेड़ के नीचे से जो है उन्होंने जो खजाना गड़ा हुआ था वो पूरा निकाल लिया, और निकालने के बाद कहीं जा कर के अपना मकान, दुकान, अपनी ज़मीन, अपना घर परिवार अपना बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी शुरू कर दी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। बहुत दिनों के बाद जो है वो राजा जो था, उसके ऊपर किसी दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया और उसका सारा धनमाल छीन लिया, और उसे जो है कहा कि तुम या तो जेल में चले जाओ, हमारे यहाँ बंदी बन जाओ, या भाग जाओ यहाँ से। और वो राजा अपनी पत्नी को लेकर के उस देश से निकल गया, और ढूंढते ढूंढते कहीं कोई आश्रय मिल जाए, उसी नगर में पहुंच गया जहाँ पे सबसे छोटी बेटी रहती थी। तो छोटी बेटी ने अपने पिताजी को पहचान लिया, लेकिन पिताजी ने बेटी को नहीं पहचाना, सोचा हमने तो पेड़ के नीचे बैठाई थी। तो राजा पूछने लगा, क्या मुझे यहाँ थोड़ा आश्रय मिल सकता है? क्या मैं यहाँ पर रात को रुक सकता हूँ? तब छोटी बेटी ने कहा, हाँ आप क्यों नहीं रुक सकते हैं। तो रात को रुक गए वहाँ पर पति पत्नी, राजा और रानी। और रात को जब वो बैठते रहे, तब उस बेटी ने बताया, पिताजी मैं वही सबसे छोटी बेटी हूँ आपकी, जिसे आपने सबसे गरीब आदमी के यहाँ शादी की थी। और देखिए मैं अपने ही भाग्य का खाती हूँ, आज मेरे पास मकान है, दुकान है, ज़मीन है, घर है, परिवार है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। और भगवान की जब कृपा होती है तो दुखी से दुखी, गरीब से गरीब भी संपन्न बन जाता है। जब भगवान की कृपा होती है तो व्यक्ति के जीवन में सुख स्वतः ही चले आते हैं, और जब भगवान की कृपा होती है तो सभी जो है चारों तरफा से उसके लिए माहौल अनुकूल बन जाता है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। भगवान जो भी करते हैं ठीक ही करते हैं, और भगवान की हर कार्य में एक राज होता है। और
गौ माता का जो है जीवन सब सुखमय हो, ऐसा हम भगवान से निवेदन करते हैं। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।